Good morning, everyone. Welcome to my channel, A Tired Mama. And this is Rudra. And this is Rajesh Bhaiya. And it's raining heavily outside. बहुत अच्छी बारिश हो रही है. हमने ट्रस्ट में हमने एसी वगैरह सब बंद रखा है बिकॉज हवा बहुत ही अच्छी है. एंड एज यूजुअल वीकेंड में मैं फिर से लेट हो गई हूँ. सो अभी तो हम लोग बना रहे हैं बोट और इसको बच्चे बाहर बालकनी में पानी में डालेंगे. दे वांट टू एंजॉय. मैं चाहती हूँ कि यार बचपन तो होता ही है ना, नाव में पानी को नाव में डालना. याद है ना, मुझे तो अपने बचपन की यादें बहुत याद है कि कैसे मम्मी हमारे लिए बोट बनाती थी. हमारे टाइम में नहीं था ये बालकनी बुलकनी. मेरे घर में नहीं था बालकनी. मेरा जो मायके का घर है वो ग्राउंड फ्लोर है ऑलमोस्ट. तो वहाँ पे क्या बाहर पानी ऐसे आ जाता था ना, जैसे आपकी नॉर्मल कॉलोनी वाली रोड होती है, छोटा सा गार्डन था आगे, तो पानी भर जाता था. हम उसी में बोट डालते थे. यू कैन सी द वेदर. जब से यहाँ बारिश, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी इंजॉय करना चाहिए. यादें होती हैं जो बड़े होकर याद आती हैं, नहीं सिर्फ गैजेट्स और ये सब थोड़ी ना होती हैं. यादें तो ये होती हैं बोट्स बनाना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना. तो अभी तो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ बोट. आप देख सकते हो कि मेरे बेड की जो बेडशीट है बुरी तरीके से हट चुकी है और ये सिर्फ मैट्रेस दिखता. रीज़न बिहाइंड कि हम इस पर बैठ के खेल रहे हैं. अब मेरे पास इतनी फुर्सत तो है नहीं. फुर्सत भी क्या, बस मन नहीं है मेरा कि मैं इसको सही करूँ फिर ये करूँ. तो लेट मी मेक द बोट क्विकली. मैं फ्रेशन अप होके जाती हूँ डाउनस्टेयर्स और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. ओके मैंने बोट डाल दिए बाहर. ये लोग आराम से देख रहे हैं बाहर बोट को. रुद्रा, यू लाइक द बोट? यस ऑन गुड. आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में नो पराठा. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी पराठा टुडे बिकॉज टुडे इज संडे. यार संडे कौन नहीं, मतलब नहीं, मैं नहीं बनाती पराठा. आई डोंट प्रेफर. कुछ इजी और यम्मी भी होना चाहिए. आज हम बनाएंगे इंडोमी. ये यहाँ का मैगी है एक्चुअली. ऐसा नहीं कि मैगी मिलती नहीं है, बट मैगी सिर्फ मिलती है इंडियन स्टोर्स में और इंडियन स्टोर मेरे घर से काफ़ी दूर है. इससे यहाँ पे 2-3 जगह जो फेमस है वो है मेनलैंड और VI विक्टोरिया आइलैंड. मेनलैंड वो जगह है जहाँ पे इंडियन सारी शॉप है. मैक्सिमम इंडियंस वहीं रहते हैं, हम वहाँ नहीं रहते हैं. और ओके, बाकी बातें बाद में करेंगे. सो पहले मैं आज के मेन्यू को बता देती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ. मैं बनाऊँगी ये इंडोमी के कितने पैकेट बना रही हूँ. 1 2 3 6 पैकेट. हाँ नहीं राजा, वहाँ पे ना पानी गिर रहा है, अभी खराब हो जाएगा पैक हमारा. सो इंडोमी के साथ मैं बनाने वाली हूँ बॉइल्ड एग्स भी, क्योंकि कुछ हेल्दी भी तो होना चाहिए ना साथ में. सो लेट द पैन क्विकली फॉर हीटिंग. मैंने पैन को हीट करने के रख दिया. मेरी आदत है थोड़ा सा पानी गर्म करके निकाल देने की, जिससे पैन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए. और अब मैं फटाफट एग्स बॉईल कर लेती हूँ. एग्स को भी मैं वॉश करके यूज़ करती हूँ वाटर से. ये क्या पानी इंडोमी के लिए. सारी इंडोमी हम ऐसे डाल देते हैं पॉट में उबलते हुए पानी में. और इसमें पाउचेस आते हैं स्पाइसेस की, जिसमें स्पाइस रहता है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर रहता है. और यहाँ नाइजीरिया में यूजुअली जैसे हम मैगी में तो हमेशा फ्राई करके वेजिटेबल्स या अनियंस डालते हैं, लेकिन इधर इंडोमी इसी स्टाइल में बनता है. कच्चा प्याज काट के और ऐसे ही डाल देना होता है. फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें. तो इसमें मैं डाल रही हूँ फटाफट अनियन रफली चॉप, क्योंकि इसमें वैसे भी पानी में जाके गल जाना है. ये गया अनियन. फटाफट मैं इसको मिक्स करूँगी.
थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और अब मैं इसमें डालूँगी फ्रोज़न स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियंस मैंने बल्क में लिया था, तो मैं हमेशा फ्रीज़र बैग रखती हूँ, हमारे पास चेस्ट फ्रीज़र भी है, तो मैं लीव्स चॉप करके उस फ्रीज़र में ऐसे फ्रीज़र बैग में रख देती हूँ। ट्रस्ट मी, वो हमेशा फ्रेश रहते हैं। आप ऑलमोस्ट इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ज़्यादा स्प्रिंग अनियन ख़रीद लें तो डोंट वरी, यू जस्ट फ्रीज़ इट। अब ये अंडे भी उबल चुके हैं। उप्स, एक मिनट है क्या, लेट मी पिक इट अप। और अब मैंने फटाफट पील आउट करके रख लूँगी। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब मस्ती ने पहले ही प्लेट्स लगा दी डाइनिंग टेबल पे, और ये मेरा रुद्रा है जो वेट कर रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। किचन से और सब कुछ लेकर आती हूँ। सो फाइनली वी आर गोइंग टू ईट द ब्रेकफास्ट। और सो ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद कैसा दिखता है हमारा ब्रेकफास्ट। ये है बॉइल्ड अंडे, जिनको मैंने हाफ कट कर लिया है, और ये है इंडोमी, और मैं फटाफट अब इसको निकाल देती हूँ उन लोगों के लिए। सो लेट्स ईट। सो ब्रेकफास्ट होने के बाद अब टाइम है राजस को पढ़ाने का। इसका नया टाइम टेबल मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब मुझे इसका सारा वर्क जो इसने किया है उसको अपलोड करना है गूगल ड्राइव में जाकर, गूगल क्लासरूम में। इधर रुद्रा आराम कर रहा है, और इधर राजस अपनी एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहा है साइंस की। चाय पीते, उसको चाय बहुत अच्छी लगती है, काढ़ा जैसे बनाते उससे मैं दे देती हूँ। अब हम जाते हैं बाहर। तो आज मैं जा रही हूँ बाहर। ये शाम का समय है अभी नाइजीरिया में, और हम लोग जा रहे हैं बाहर वॉक पर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा कंपाउंड कैसा है, बट उसके पहले तो मास्क पहनना ही पड़ेगा। ये मास्क DIY मास्क है जो मैंने घर में खुद बनाया है। सो फर्स्ट लेट मी वेयर माय मास्क एंड लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो। हम आ गए घर से बाहर, और ये हमारी कार। लेट मी शो यू मेरा घर कैसा दिखता है अंधेरे में। वैसे तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, करती मैं कोशिश करती हूँ, नहीं दिख रहा है ऐसा। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक। ये है हमारा कंपाउंड। हमारा कंपाउंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं, इट्स गुड। और 3 चक्कर हम लगा लेते हैं यूजुअली। यहाँ सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न रहता है नाइजीरिया में। सो कंपाउंड हमेशा देख के लेना चाहिए कि वो सिक्योर है। ये पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है कंपाउंड्स में। ब्रिक्स के बाउंड्री वॉल के बाद भी यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। तो ये अब हम सेकंड राउंड पे हैं, सेकंड टर्न एक्चुअली, और अब ये थर्ड टर्न आएगा। ग्रीनरी यहाँ बहुत ज़्यादा है इस कंपाउंड में। लेगोस में वैसे भी ग्रीनरी अच्छी है, इनफैक्ट पोर्ट में भी। ऐसा कहते हैं लोग यहाँ पे कि यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, स्पेशली साउथ नाइजीरिया की तो कुछ ज़्यादा ही फर्टाइल है। और हमारे कंपाउंड में इंडियन फैमिली हम अकेले हैं, बाकी और अदर नेशनलिटीज़ भी हैं, कुछ नाइजीरियंस भी हैं। अभी थोड़ा लेट निकले हैं हम, इसलिए कोई आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और वैसे भी यूजुअली सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग थोड़ा थोड़ा करके ही निकलते हैं। जैसे अगर कोई अपने घर से सब चेक ही कर लेते हैं कि ज़्यादा लोग होंगे बाहर, तो वो नहीं निकलता है। और ये अब हम आ गए हैं मेन गेट के पास। ये है हमारा मेन गेट, लेट मी शो यू। दिस इज़ द मेन गेट। सिक्योरिटी बैठी रहती है हमेशा यहाँ पर। इस कंपाउंड में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, कोई भी आप यहाँ पे रहते हो या आप गेस्ट और विजिटर हो,
वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 15 किलोमीटर के पर आवर ही आप ड्राइव कर सकते हो कंपाउंड में। ये बच्चों का प्ले गार्डन है और ये है क्लब हाउस, इसमें स्विमिंग पूल है, पार्टी हॉल है, जो याद है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था अपने घर की विंडो से। और ये हम आ गए हमारे घर के पास। तो आप बताना ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय, सी यू सून।